चलिए भाई, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ ज़िंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। तो दोस्तों आज की अपनी ये जो वीडियो है, वीडियो का 6 या 7th पार्ट होगा, जिसके अंदर हम आपको डोमेन निकालना सिखाएँगे। डोमेन की अब तक मैं आपको 5 से 6 वीडियो करा चुका हूँ, आपने कंप्लीट होगा। जिन स्टूडेंट ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो आप लोग चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा का पूरा उसको देख सकते हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा घाटा है बच्चों। मैं क्लियर कर दूँ आपको, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएसएफ की कर रहे हैं या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आपका फंक्शन का पार्ट आता है, तो बच्चा बिल्कुल भी आप ये समझ लीजिए हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत हाई लेवल का। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा किसी भी फलन का प्रांत कैसे निकालना। प्रांत निकालने का बच्चा बहुत आसान तरीका सिखाया है मैंने। कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि आपको सवाल नहीं होगा। बहुत आसान तरीके से अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, तो ये मान लीजिए कि उसका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपसे नहीं हो पाए। सीधा सीधा समझ लीजिए फंक्शन का मतलब क्या है। मैंने हर वीडियो में आपको फंक्शन का मतलब बताया है। आप फंक्शन का मतलब समझ गए तो ये मान आधे से ज़्यादा 90% सवाल वही हो। मान लीजिए कि कोई फंक्शन बन रहा है ए से बी में। किससे बन रहा है बच्चा? ए से बी में कोई फंक्शन बन रहा है, ए टू बी में कोई फंक्शन है एफ। ठीक। तो बच्चा यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा एफ सच दैट ए टू बी में ये फंक्शन बन रहा है। किस में बन रहा है बच्चा? ए टू बी में। अब जो हमें फलन दे रखा होता है, फंक्शन दे रखा होता है, उसमें हमें एक्स की वैल्यू ऐसी पुट करनी होती है। किसकी वैल्यू बच्चा? एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू वैल्यू पुट करनी होती है, जिससे जो हमारा ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो वैल्यू निकले, जो फंक्शन का वैल्यू निकले बच्चा, वो कैसा आना चाहिए? वो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। दूसरा इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। बच्चा इन दो कंडीशन से अगर किसी भी प्रकार की कंडीशन बन रही है, इसका मतलब वो नहीं होगा। तो इस वाले पार्ट को तो हम बोल देते हैं बच्चा डोमेन, और इस वाले पार्ट को हम बोल देते हैं रेंज। यानी कि जो रेंज निकलनी चाहिए, जो परिसर हमारा आना चाहिए, वो इमेजिनरी नंबर या फिर इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। बच्चा बस इतना मतलब है फंक्शन का। तो आपको एक्स का ऐसा वैल्यू निकालना है जो फंक्शन को एक एंड वैल्यू दे सके। यानी कि अगर हम एक्स की वैल्यू रखें, तो इस फंक्शन का जो मान निकले एक परिभाषित मान निकले, जिसके बारे में हमें जानकारी हो, यानी कि अनडिफाइंड वैल्यू ना। क्या होगा मैं समझ गया हूँ। आपने अगर कॉन्सेप्ट ये समझ लिया, तो आपका फंक्शन का क्वेश्चन, डोमेन का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मेरे को पता है कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है, इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे, इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे बच्चा, तो ये जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स log x/3 है। अब यहाँ पर इसका बेस भी दे रखा है, मैं आपको लिख देता हूँ, log बेस 3। क्या दे रखा है? log बेस 3। तो इसको थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, और इसको भी बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, और इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। बच्चा ये सवाल है सीधा सीधा। अब आप मुझे बताओ कि साइन इनवर्स एक्स, जब साइन इनवर्स एक्स होता है, क्या होता है बच्चा? साइन इनवर्स एक्स होता है, तो जो एक्स का वैल्यू है -1 से बड़ा और बराबर एक्स, और +1 से +1 के बराबर उससे छोटी होती है। साइन इनवर्स की वैल्यू, साइन इनवर्स की वैल्यू हमेशा ही -1 के बराबर या उससे बड़ी, +1 से छोटी या उसके बराबर होती है। क्योंकि आपने साइन इनवर्स अगर आपने देखा होगा, साइन इनवर्स एक्स का अगर आप ग्राफ देखा हो, तो कुछ अब आता है। ठीक, इस बात को थोड़ा सा क्लियर कट अगर आप समझ जाओगे, तो आपके में आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या है, तो माइनस के अंतर किया जाता है, शामिल किया जाता है। इतना बात समझ गए आप? अब पहला पॉइंट तो ये था कि ये साइन इनवर्स एक्स, तो जो एक्स होगा वो -1 के बराबर या बड़ा, या +1 से छोटा या उसके बराबर होगा। अगर बच्चा आपकी ये बात समझ में आ गई, अगर ये बात समझ में आ गई, तो ये सवाल आपका। अब जो लॉग होता है, जो लॉग होता है, जो लॉग होता है, ये
भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, यानी कि लॉग का ऋणात्मक मान नहीं होता है। अगर मैं बोलूँ लॉग में माइनस का 3 तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। लॉग हमेशा धनात्मक होता है। क्लियर? तो अब इस बात को समझ लिए, लॉग का मान कभी भी ऋणात्मक वैल्यू पर परिभाषित नहीं होता है। जब लॉग का वैल्यू परिभाषित नहीं होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लॉग है, लॉग बेस 3 एक्स बाई 3 है। ये क्या है? एक्स, क्योंकि हम इसको साइन इनवर्स एक्स मानेंगे और साइन इनवर्स एक्स का मान क्या होता है? -1 से बड़ा या उसके बराबर, +1 से छोटा या उसके बराबर होता है। बात समझ में आई कि नहीं बच्चा? हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए। ये तो मैं जो बता रहा हूँ, ये आपके एग्जामिनेशन में फँसेगा। ठीक? तो -1 से बड़ा या उसके बराबर, +1 से छोटा या उसके बराबर, क्योंकि ये जो काम कर रहा है, ये सिर्फ एक्स का काम कर रहा है बच्चा, एक्स का काम कर रहा है, इतना समझ लो। ठीक? अब यहाँ से अगर हम देखें, तो इस पूरे के पूरे सवाल में देखें, इसको हम 3 की पावर में लिख सकते हैं। 3 की पावर देन एंड इक्वल टू 3 की पावर इसको लिखें log बेस 3 एक्स बाई 3 और ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर प्लस 1। अच्छा, इस समझ लो, पूरे के पूरे फंक्शन को, पूरे की पूरी इनइक्वालिटी को, सब पूरी की पूरी असमिका को मैंने 3 की पावर में रख दिया। अब आप बोलोगे कि भैया ये सर, अरे मास्टर साहब, इसको 3 की पावर में क्यों रखा? आप बोलोगे कि 3 की पावर में क्यों रखा? तो ये समझ लीजिए, एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग बेस यहाँ a है और लॉग में बेस a 3 है, तो इसका मान बच्चा 1 होता है और इसका मतलब हो गया 1 गुणा 3 यानी कि 3 हो गया। मतलब इस बात को समझ लो, लॉग की प्रॉपर्टी यही कहती है, लॉग बेस 3 हो जाएगा, तो ये तो बन गया 1 और इस 3 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा। लेस देन एंड इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, तो बचा क्या? यहाँ पर 3 बचा। क्या बचा? 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू, यहाँ भी 3 बचेगा। बच्चा इतनी बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? इस पूरे के पूरे समीकरण में 3 का गुणा कर दो, तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग 3 इन ऑल साइड्स, सभी पक्षों में 3 का गुणा करने पर। जब सब पक्षों में 3 का गुणा करोगे बच्चा, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको, 3 का गुणा करने पर ये कितना बनेगा बच्चा? तो ये बन जाएगा 3 गुणा 1/3 लेस देन एंड इक्वल टू x/3 गुणा 3 लेस देन एंड इक्वल टू 3 गुणा 3। इतना क्लियर हो हर बच्चे को? क्लियर? यहाँ से हम 3 से 3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से 3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू x इज लेस देन एंड इक्वल टू 9। बच्चा सीधा सीधा आ गया कि जो x का मान होगा 1 होगा या 9 होगा या इन दोनों के बीच में होगा। तो मैं बच्चा बोल सकता हूँ डोमेन ऑफ द फंक्शन हमारा क्या होगा? वो होगा 1 से लेके 9 तक। 1 से लेके 9 तक। बच्चा 1 को और 9 को शामिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन है, इस वजह से 1 को और 9 को शामिल करेंगे। अगर नहीं होता तो बच्चा बिल्कुल शामिल नहीं करते, स्मॉल ब्रैकेट का उपयोग करते। किसका प्रयोग करते बच्चा? स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग करते। क्या पूरा सवाल समझ में आया? कोई दिक्कत? एक डाउट आपको जरूर हुआ होगा, मैं समझ गया बच्चा कि ये वाला स्टेप कहाँ से आ गया। इस पूरे पूरे फंक्शन को, इस पूरे के पूरे फलन को मैंने 3 की पावर में लिख दिया है, 3 की पावर -1, 3 log बेस 3 x/3 और ये 3 की पावर 1। ऐसे हम लिख सकते हैं। इनइक्वलिटी के अंदर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं कि तुम ऐसे ना लिख पाओ, इनइक्वलिटी में लिख सकते हैं। बच्चा क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नोट कर देता हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन को छाप लो। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बस इतना सा है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फलन का डोमेन निकाल लो। भैया डोमेन निकालना है तो डोमेन के लिए फंक्शन दे रखा है
एफ ऑफ एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन है एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस का 3। क्या हर बच्चे को ये बात समझ में आई? पहला सवाल अगर आपने समझ लिया तो इस सवाल को समझ जाओगे। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं। छाप लिया भाई? चलिए चलिए आप लोग इधर से नोट करो, मैं इधर से इसको छाप देता हूं। बच्चा क्लियर है कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का डोमेन वो होगा जब x का मान रखने पर नेगेटिव में रूट में नेगेटिव और इनफाइनाइट ना आए। तो यहाँ पर इनफाइनाइट भी बन सकता है, पहला पॉइंट। यहाँ इनफाइनाइट भी बन सकता है और यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर माइनस भी बन सकता है। अगर बच्चा मैं 3 रख दूं x का मान तो ये 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा। जीरो का भाग किसी में लगाओगे अनंत बनेगा, तो अनंत पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो 3 तो इसका कभी आंसर हो ही नहीं सकता। बच्चा अगर इसका नेगेटिव हो तो x की वैल्यू अगर मैं बाई चांस नेगेटिव रख के देखूं या पॉजिटिव रख के देखूं तो वहां पर मुझे पता चलेगा कि ये फंक्शन कैसा होगा। तो इतना तो जरूर है कि दिया गया जो फंक्शन है x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस का 3, ये जो फंक्शन है हमेशा बड़ा और बराबर होना चाहिए जीरो के। किसके? जीरो के। देखो बड़ा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बराबर जीरो के हो जाए तो कोई समस्या नहीं, जीरो पर फंक्शन डिफाइन हो जाता है, लेकिन इनफाइनाइट पर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव पर डिफाइन नहीं होता। बच्चा क्लियर है? तो समझ में आया? बताओ, नहीं आया फिर भी बताओ। क्या इस सवाल के अंदर x माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 नहीं था, ये 3 माइनस एक्स था। कितना था? 3 माइनस एक्स। इसको समझ लो, 3 माइनस का एक्स। और ये कितना होगा बच्चा? 3 माइनस का एक्स होगा। बच्चा ये कितना होगा? 3 माइनस का एक्स। ये करेक्शन कर लो बच्चा, एक्स की यहाँ पर क्या होगा? बटे में 3 माइनस का एक्स होगा। अगर मैं नीचे वाले का परमेकरण कर दूं बच्चा तो ये 3 माइनस का एक्स और ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस का एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो बच्चा क्लियर हो गया, ऊपर वाला फंक्शन बन गया x माइनस 2 एक्स माइनस 3 माइनस एक्स। क्या बना बच्चा? 3 माइनस एक्स अपॉन नीचे वाला बन गया 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। x माइनस 2 3 माइनस एक्स और नीचे वाले का 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन गया बच्चा। तो ये किससे बड़ा होगा? 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर नीचे 1 मान लूं इसके तो बच्चा 0 के नीचे 1 मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 2 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इधर से भैया मैं साफ कर दूं, अब हमारी कहानी इधर समाप्त हो चुकी है। चलिए, ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? हर बच्चे को ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं अगर इसमें से माइनस का कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं बच्चा? माइनस का। तो ये क्या है? x माइनस 2 और यहां माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस आ गया बाहर, x माइनस 3 माइनस का बच्चा हो जाएगा x माइनस 3। अब ये क्या है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड तो x माइनस 2 एक्स माइनस 3। और जब भी दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर एक ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे साइन लगा होता है तो इसको बोलते हैं इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का मतलब असमिका, और जब असमिका में बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा? इनइक्वलिटी का साइन चेंज, सिंबल बदल जाता है। इतना समझ लो। क्लियर है कि नहीं हर बच्चे के? मुझे बताओ हर बच्चे के क्लियर है कि नहीं? क्लियर?
यहाँ से 2 पॉइंट निकलते हैं बच्चा। एक निकलता है x माइनस 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, यानी कि x इज लेस देन 2। दूसरा पॉइंट निकलता है x माइनस 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, तो x इज लेस देन एंड इक्वल टू 3। बच्चा अगर मैं नंबर लाइन बना दूं, तो बच्चा क्या बन जाएगा, बीच में होगा 0, यहाँ पर होगा 2 और यहाँ पर होगा 3। कितना होगा, बीच में होगा 0, यहाँ पर होगा 2 और यहाँ पर होगा 3। तो अगर हम बात करें x का मान 2 होगा या 2 से छोटा होगा, इधर x का मान 3 होगा, 3 शामिल है, या 3 से छोटा होगा। तो बच्चा मुझे एक बात बता दो, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा क्या निकला, इंटरसेक्शन पार्ट निकला। क्या निकला, इंटरसेक्शन पार्ट निकला। या फिर आप इसको हटा भी दो तो भी कर सकते हैं। ऐसे समझो, अगर मैं इस सवाल के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर x का वैल्यू पुट करके देखूं, अगर x का वैल्यू हम यहाँ 2 करके देखें तो ये क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो इक्वल वाले साइन को वैलिड है। ऐसे समझो, मैं इसको पूरे को हटा दूं, अगर इसकी जरूरत ही ना पड़े तो, अगर इसकी जरूरत ना पड़े, x की वैल्यू आप पुट करके देखो, x की वैल्यू हम पुट करते हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें 3, x की वैल्यू 3 पुट कर दें, तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, जो कि सरासर गलत है। x का मान पहले हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो ये इधर वाला पूरा पार्ट बन जाएगा 0 और ये बनेगा 0, तो इक्वल का साइन तो आ रहा है, ये बात सही हो सकती है। x का मान हमने 3 पुट किया, 3 रखने पर ये बनेगा 1 इधर वाला पार्ट और ये बनेगा 0, तो ये 1 जो है वो 0 से छोटा है या बराबर है, ये बात सरासर गलत है। बच्चा x की वैल्यू अगर मैं 1.5 पुट करूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 1.5 माइनस का 2 और ये हो जाएगा 1.5 माइनस का 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से बनेगा 0.5 माइनस का और यहाँ से बनेगा माइनस का 1.5 लेस देन 0। माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई कुछ भी करूंगा तो इधर पॉजिटिव नंबर कभी भी, इधर का पॉजिटिव नंबर कभी भी 0 से छोटा हो सकता है। बच्चा सरासर बात गलत है। बच्चा कैसी है बात, सरासर गलत है। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन होगा, जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा 2 के लिए वैलिड है, 2 के लिए वैलिड है, 3 तक वैलिड है, लेकिन 3 को शामिल नहीं किया जाएगा। 2 से लेके 3 तक वैलिड है लेकिन 3 को शामिल नहीं किया जाएगा। आप वो लोग ग्राफ पे समझाओ, मेरी समझ में नहीं आया, मैं ग्राफ पे समझा देता हूँ। बच्चा ये ग्राफ बना लिया, ग्राफ पे बनाने पर क्या होगा, x की जो वैल्यू निकल रही हैं, x की वैल्यू 2 और 3 निकल रही हैं। इधर माइनस का इन्फिनिटी, इधर प्लस का इन्फिनिटी, ये होगा 2 और ये होगा बच्चा 3। क्या होगा, ये होगा 2 और ये होगा 3। सवाल का आंसर मैंने बता दिया, थोड़ा सा घुमा के देखो, इससे समझ में तुम्हें जरूर आएगा। इससे कैसे समझ में आएगा, x की वैल्यू अगर हम 2 रख के देखते हैं तो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, x की वैल्यू 3 रख के देखते हैं, 3 पर डिफाइन नहीं होता, 3 से नीचे डिफाइन होता है और बीच के अंदर इसमें डिफाइन होता है। बच्चा बात समझ में आई कि नहीं। x का मान अगर मैं 2 से छोटा रखता हूं, x का मान 2 से छोटा रखता हूं तो 2 सा छोटा रखने पर क्या मिलेगा, जैसे 1.5 रखा तो पॉजिटिव साइन मिला, इधर नेगेटिव मिलेगा, इधर पॉजिटिव, तो बेबीकर मेथड कहता है ये वाला पार्ट आपका 2 से लेके 3 तक आंसर हुआ। समझ में नहीं आया तो इस पार्ट को अभी यहीं छोड़ दो, नेक्स्ट फिर मैं एक और समझाऊंगा, उससे बच्चा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, जिन स्टूडेंट के समझ में नहीं आया, मुझे पता है क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल था, लॉजिकल क्वेश्चन थोड़े से परेशान कर देते हैं। चलिए
ऐसे ही नहीं, डोमेन पढ़ने के लिए तो मैं आपको 4 सवाल करा देता। लॉलीपॉप टाइप सवाल मैं आपके लिए चलो रख देता हूँ एक सवाल। इस लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन को करके दिखलाना, हर एक बच्चा आंसर दे देगा, लेकिन पेपर में जब आएगा तो मूड को घुमा देगा। ऐसा सवाल फिर कहोगे मास्टर साहब ने हमको कराया नहीं था। फिर आप यही बोलते हो मास्टर साहब ने क्वेश्चन को नहीं कराया होगा, लेकिन सच मायने में मास्टर साहब ने क्वेश्चन कराया था। ऐसा क्वेश्चन देख बच्चा कैसा आया क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x, और मैं बोलूं इसका डोमेन क्या होगा। अबे टम्पू, इसका डोमेन 1 मिनट में निकाल दोगे। नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होना चाहिए, रियल नंबर सब होंगे, लेकिन जीरो को छोड़ के सारे के सारे रियल नंबर मेरे डोमेन होंगे। क्या होंगे, सारे के सारे नंबर डोमेन होंगे। एक्स का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एक्स का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। 1 मिनट में बता दिया, किसी बच्चे ने कोई परेशानी नहीं की। ऐसा सवाल पूछूं? चलो एक और सवाल पूछ लेता हूं। दूसरा सवाल, एफ ऑफ एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस का 1, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इसका डोमेन क्या होगा, इस फलन का डोमेन क्या होगा, बताओ बच्चा। तो आप लोग सीधा सीधा बोलोगे कि भैया इसमें जो डोमेन निकालना है हमें, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब 2x माइनस 1 इज लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1/2। तो x का जो मान है, x का मान है वो 1/2 तक वैलिड है, और 1/2 से ऊपर कितनी भी वैल्यू ले जाओ, क्योंकि ग्रेटर देन, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/2 से इन्फिनिटी तक। कितना हो जाएगा, 1/2 से इन्फिनिटी तक। कुछ क्वेश्चंस परेशान करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाते हैं। डिसाइड आपको करना है, निर्णय आपको लेना है कि सवाल को हम कैसे करेंगे। मुझे डिफिकल्ट कराने हैं, कराऊंगा, कराता रहूंगा। पढ़ो मत पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप नहीं देखोगे, दूसरा देख जाएगा, सिलेक्शन ले जाएगा, तुम रह जाओगे। ठीक, तो बच्चा समझ में आया कि नहीं। टाइम, चलिए तो आज की वीडियो को हम विराम देंगे। 4 सवाल करा दिए, कुछ क्वेश्चंस फिर करेंगे, आगे भी मिलेंगे। बच्चा एक बात को गांठ बांध कर ध्यान कर लो, अगर सिलेक्शन लेना है तो टफ क्वेश्चंस भी करने होंगे। एनडीए के स्टूडेंट हो, एनडीए वालों के लिए तो खासकर बोलूंगा, अगर एयरफोर्स वाले इस टाइप के क्वेश्चन को एक आध को छोड़ते हैं कोई बात नहीं, लेकिन छोटे छोटे इस टाइप के क्वेश्चन तो एयरफोर्स वालों को भी आने चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो एनडीए पूछता है, एनडीए तो एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आप कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने होंगे दोस्तों। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जब तक नहीं करेंगे, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को भी नहीं करेंगे, लेवल नहीं पढ़ेंगे, तो आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। मैं छोटे छोटे सवाल करा दूंगा। तो बच्चा समझ लो, हर एक क्वेश्चन को अगर आप किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर पाएंगे तो वही होगा जो आप चाहोगे। लेकिन आप अगर डिफिकल्ट पढ़ते हो तो एयरफोर्स नेवी तो वैसे ही निकाल दोगे, वो चुटकियों में निकाल दोगे यार देखते ही क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि मैं इतना डिफिकल्ट लेवल पढ़ा रहा हूँ आपको। डोमेन रेंज, आपने कभी सोचा है कि आपको 8-8 10-10 वीडियो डोमेन रेंज पे मिलेंगी? 2 वीडियो मुश्किल से, वैसे एक वीडियो में डोमेन खत्म, एक वीडियो में रेंज खत्म, टीचर फिनिश, क्योंकि 6 महीने में कोर्स भी तो कराना है। तो यहाँ ये सिस्टम नहीं है, कोर्स हो या ना हो वो अलग चीज है, लेकिन मेन चीज है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा लेवल के साथ पढ़ो। मैं आपको आईआईटी का लेवल करा दूंगा, मैं आपको जेई मेंस का लेवल, एडवांस लेवल करा दूंगा, एनडीए का लेवल, टीजीटी पीजीटी का लेवल पहुंचा दूंगा। इस वजह से मैं आपको टफ लेवल लेके चल रहा हूँ। एनडीए तो इसका नाम है, बैच का नाम रखा गया है। बच्चा एनडीए तो है ही नहीं, ये जो बैच है मेरा एनडीए से जस्ट ऊपर है। जेई मेंस और एडवांस के आईआईटी के क्वेश्चंस को टैकल कर रहा हूँ, किताबों से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाता हूँ। आप सोचते होंगे आप आर एस अग्रवाल से पढ़ते हैं, मैं आर एस अग्रवाल से, पाथ फाइंडर से,
छोटा-सा लूसेंट है उससे भी, और जितनी भी बुक्स हैं उन सभी बुक्स से, आर.डी. शर्मा से जितनी बुक्स हैं सब की सब बुक्स को मैं आपके सामने पटक देता हूँ सिर्फ़ इसके लिए। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।